अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे माइटोसिस। सेल साइकिल का जो या सेल डिवीजन का जो टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस को अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि जो है वो टू साइंटिस्ट है। एक का नाम है वाल्डर फ्लेमिंग। कि वाल्डर फ्लेमिंग ने जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस को डिस्कवर किया था एनिमल्स के अंदर। और एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम है स्ट्रासबर्गर। कि जो स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट था इसने जो है वो इसको माइटोसिस को स्टडी किया था या डिस्कवर किया था प्लांट्स के अंदर। तो अब अगर देखते हैं हम लोग कि माइटोसिस होती क्या है, तो माइटोसिस हम लोग कहते हैं कि ये भी एक सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और उससे डॉटर सेल्स बनते हैं और उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रॉपर टाइप ऑफ सेल डिवीजन, कि ये भी सेल के तकसीम होने का एक ऐसा अमल है इन विच वन सेल डिवाइड, कि जिसमें एक सेल तकसीम होता है इनटू टू डॉटर सेल, के दो सेल इनमें से आगे डॉटर सेल्स बन जाते हैं एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट इन डॉटर सेल। और डॉटर सेल्स के अंदर भी जो है वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। जितना पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है उतना ही डॉटर सेल्स के अंदर होता है। इज़ इन दी पेरेंट इज़ कॉल्ड माइटोसिस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस। मतलब कि सिंपल माइटोसिस सेल के तकसीम होने का एक ऐसा अमल है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर आगे जो है वो टू डॉटर सेल्स बनाता है और उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जितना पेरेंट्स के सेल के अंदर होगा उतना ही जो है वो डॉटर्स के सेल्स के अंदर होगा। मतलब लेट्स सपोज कि मैं ये कह देता हूँ कि ये एक सेल है, इसके पास जो है वो 10 क्रोमोसोम्स हैं और ये इस सेल को नाम देते हैं हम लोग पेरेंट सेल का। ये सेल डिवाइड होगा, आगे जो है वो टू सेल्स बनेंगे, तो इन सेल्स के पास भी क्रोमोसोम नंबर 10 और 10 ही होगा और इन सेल को फिर हम लोग नाम देते हैं डॉटर सेल्स का। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो माइटोसिस है एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है, आगे टू डॉटर सेल्स बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, जितना पेरेंट्स में होता है उतना ही डॉटर सेल्स में। फिर हम लोग कहते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनकी माइटोसिस के अंदर जस्ट स्लाइट डिफरेंस, कि थोड़ा सा फ़र्क होता है। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि प्लांट्स और एनिमल्स की माइटोसिस के अंदर बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो अगर माइटोसिस की फेजेस को डिस्कस करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि टू फेजेस जो है वो माइटोसिस के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें कैरियोकाइनेसिस नंबर 1 पर और सेकंड पर आ जाती है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का वर्ड है वो हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियस के लिए और काइनेसिस का मतलब है डिवाइड होना या डिवीजन। तो हम लोग कहते हैं कि अगर न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और साइटो का वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जो है वो साइटोप्लाज्म को, और काइनेसिस मीन्स के डिवीजन। तो अगर सेल के अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। फिर हम लोग देखते हैं इनमें से जो फर्स्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस, इसको आगे फर्दर जो है वो कुछ सब फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है फर्दर फेजेस के अंदर। तो वो कौन सी हैं, कैरियोकाइनेसिस इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फर्दर फेजेस, उसको मज़ीद फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से नंबर 1 पर है प्रोफेज, सेकंड पर आ जाती है मेटाफेज, थर्ड पर आ जाती है एनाफेज और फोर्थ नंबर पर आ जाती है टीलोफेज। अब इन फेजेस को हम लोग जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर कौन सी चेंजिंग होंगी या कौन सा प्रोसेस होगा। जिसमें नंबर 1 पर फेज़ है प्रोफेज। प्रोफेज को अगर देखते हैं तो हम लोग कहते हैं इट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ माइटोसिस, कि ये माइटोसिस की पहली स्टेज है। फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज। तो इस प्रोफेज के अंदर ये वाले आगे मुख्तलिफ चेंज होंगे, उन चेंजेस को देखते हैं कौन से चेंजेस होते हैं इस प्रोफेज के अंदर। तो उन चेंजेस के अंदर जो नंबर 1 पर चेंज है कि क्रोमोसोम बिकम विजिबल विद लाइट माइक्रोस्कोप, के क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। दे लुक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, के वो एक धागे की तरह के स्ट्रक्चर की तरह के नज़र आते हैं। क्रोमोसोम अपीयर थिन थ्रेड, के वो एक बारीक से धागे की तरह के नज़र आते हैं। इनका डायमीटर अगर देखें, इनकी लेंथ देखते हैं हम लोग तो 0.25 माइक्रोमीटर से ये 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ के अंदर ये क्रोमोसोम जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम थर्ड नंबर पर सेकंड नंबर पर क्या होगा, क्रोमोसोम बिकम थिकर, कि वो थिक होते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे। कैसे होंगे, बाय फोल्डिंग, कि जब वो फोल्ड होना शुरू हो जाएंगे, उनकी तहें बनना शुरू हो जाएंगी। एंड ईच क्रोमोसोम हैज़ टू सिस्टर क्रोमाटिड्स अटैच एट सेंट्रोमियर, और हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो है वो टू उसके सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे, या आप लोग सिस्टर क्रोमाटिड्स को उसकी आर्म्स भी कह सकते हैं, बाजू भी कह सकते हैं, जो कि अटैच होंगे उसके सेंट्रोमियर पर।
तो अगर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये उसके सेंट्रल पॉइंट और ये उसके अंदर 2 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। इन आर्म्स को हम लोग नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स का और इस पॉइंट को नाम देते हैं सेंट्रोमियर का। फिर इसी के अंदर प्रोफेज के अंदर आगे थर्ड नंबर पर क्या होगा, कौन सा चेंज आएगा कि दी न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर, के जो न्यूक्लियस के गिर्द इन्वेलप प्रेजेंट है और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये दोनों डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। सेंट्रियोल पेयर मूव अपार्ट एंड रीच एट ऑपोजिट पोल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, के जब ये प्रोफेज एंड होने वाली होगी तो जो सेंट्रियोल हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ मूव करेंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज फ्राम सेंट्रियोल, तो इस सेंट्रियोल से जो कि अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए हैं उनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो निकलेंगी। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म ए स्पिंडल बिटवीन द सेंट्रियोल्स, द फाइबर्स एक्सटेंड फ्राम पोल टू पोल, कि वो स्पिंडल बना लेते हैं या फाइबर बना लेते हैं धागे की तरह के स्ट्रक्चर जो कि एक पोल से दूसरे पोल की तरफ एक्सटेंड होंगे या कनेक्टेड होंगे। माइटोटिक अपरेटस इज फॉर्म, और उसके अंदर जो है वो माइटोटिक अपरेटस भी प्रोफेज के अंदर बन जाता है। माइटोटिक अपरेटस क्या है कि 3 या 4 चीज़ें हैं, उनके कम्बिनेशन को उनके इकट्ठा करके हम लोग माइटोटिक अपरेटस का नाम दे देते हैं, जिसके अंदर आ जाता है एस्टर, स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन सारे स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं, माइटोटिक अपरेटस। फिर इसी के अंदर प्रोफेज के अंदर कौन सा स्टेप होगा नेक्स्ट, अगली कौन सी चेंज आएगा नेक्स्ट, ये है इसी के अंदर कि जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को टू दी पोल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, के वो स्पिंडल फाइबर पोल से जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर निकलेंगी और जो वो क्रोमेटिड्स के साथ आके अटैच हो जाएंगी, उससे कनेक्ट हो जाएंगी। तो इसको अगर डायग्राम के अंदर देखते हैं तो सबसे फर्स्ट डायग्राम के अंदर ड्रा किया हुआ है कि ये एक सेल है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये उसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है ऐसे ही थ्रेड लाइक फॉर्म में क्रोमाटिन की फॉर्म में, और ये उसके अंदर न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। तो ये उसके साइड पर जो ड्रा किया हुआ है कि इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है इसके अंदर कि क्रोमोसोम ने अपने आप को थोड़ा सा फोल्ड करके थिक बना लिया, अरेंज कर लिया, और जो इसमें सेंट्रियोल थे उनसे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसी के अंदर फिर क्या होता है कि जो हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट जो प्रोफेज दरमियानी फेज़ है, इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनमें उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे और सेंट्रोमियर बन जाएगा, और जो सेंट्रियोल थे वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे और इनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो जाती हैं। अगले स्टेप में क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो इसके न्यूक्लियस के गिर जो मेम्ब्रेन थी ये वाली, इसमें मेम्ब्रेन भी जो है वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इसी में अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है वो थोड़े से अरेंज हो जाएंगे और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो पोल टू पोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगी कि आपस से उनका लिंक हो जाएगा, वो अटैच हो जाएंगी। उसके बाद आ जाती है सेकंड फेज़ माइटोसिस की, वो कौन सी है, मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम इज़ डुप्लीकेटेड एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, के क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं और उनमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच एट सेंट्रोमियर, और स्पिंडल फाइबर उनके सेंट्रोमियर पर मतलब क्रोमोसोम के सेंटर पर अटैच होती है जहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं। दीज फाइबर्स अलाइन द क्रोमोसोम इन द सेंटर, और वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इन क्रोमोसोम को वो सेंटर में उसके मिड में जो है वो सेल के जो वो अलाइन कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। और जब वो क्रोमोसोम उसके सेंटर में अलाइन हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द मेटाफेज प्लेट, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटाफेज प्लेट। ईच काइनेटोकोर गेट्स 2 फाइबर्स वन फ्रॉम अपोजिट पोल, तो हर एक काइनेटो के ऊपर जब वो 2 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर देखें इसके अंदर के पहले क्रोमोसोम ऐसे ही कोई इस तरफ डिस्पर्स फॉर्म में पड़ा हुआ था, कोई इस तरफ, तो फिर इसके अंदर वो सारे ही सेंटर के अंदर या इक्वेटर के अंदर लाइन अप हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर उनके सेंट्रोमियर्स पर अटैच होती हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। इसको हम लोग एम प्लेट भी कहते हैं, या जो है वो हम लोग कहते हैं कि ये क्रोमोसोम एक इक्वेटर के अंदर या उसके आप लोग कह लें कि सेंटर के अंदर जो है वो लाइन अप हो गए हैं। तो ये उसकी जो सेकंड फेज़ थी मेटा फेज़, ये उसके अंदर प्रोसेस होगा। उसके बाद अगली फेज़ आ जाती है एनाफेज़। एनाफेज़ हम लोग कहते हैं थोड़ी सी क्रिटिकल फेज़ है सेल डिवीजन की। इसके अंदर क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन दी डाटर सेल, के जो क्रोमोसोम है उनकी बराबर जो तकसीम होती है डाटर सेल्स के अंदर। स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट्स टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव फोर्स, के स्पिंडल फाइबर्स अपने अपने पोल्स की तरफ कंट्रैक्ट होंगी, खींची जाएंगी। एक्सर्ट फोर्स ऑन सेंट्रोमियर, जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर फिर इसकी वजह से क्या लगती है, फोर्स लगती है। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रोमियर, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर से सेपरेट हो जाए, मतलब कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम था, जब उसको इधर से भी स्पिंडल फाइबर्स खींचेंगी और इधर से भी खींचेंगी तो ये सेंटर से डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से ये जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं।
तो हम लोग कहते हैं एज ए रिजल्ट हाफ ऑफ द सिस्टर क्रोमाटिड ट्रैवल टुवर्ड्स ईच पोल, तो हर एक पोल की तरफ हाफ ऑफ जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो ट्रैवल करेंगे। अब इसके अंदर अगर देखें, पहले क्रोमोसोम सेंटर में थे, सिस्टर क्रोमाटिड्स स्पिंडल फाइबर जो है वो कंट्रैक्ट हुई, इन्होंने जो है वो क्रोमोसोम को खींचा अपनी तरफ, अपने पोल्स की तरफ। तो ये सिस्टर क्रोमाटिड्स यहाँ आप लोग कह लें क्रोमोसोम सेंटर से हाफ हो जाता है और ये अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं। फिर इसके बाद अगली स्टेज, तो अगली स्टेज इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टीलो फेज़ का। अब टीलो फेज़ क्या होता है, ये जो फर्स्ट फेज़ हम लोगों ने पढ़ी थी प्रो फेज़, इसके रिवर्स हो गई, उलट हो गई। इट इज़ द रिवर्स ऑफ प्रो फेज़, कि ये प्रो फेज़ के उलट होती है। क्रोमोसोम रीच एट ऑपोजिट पोल्स एंड टीलो फेज स्टार्ट, कि जब क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं तो जब वो टीलो फेज़ शुरू हो जाती है। क्रोमोसोम अनफोल्ड एंड डीकंडेंस, कि वो क्रोमोसोम दोबारा से अनफोल्ड होते हैं और डीकंडेंस हो जाते हैं, कि क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज, के जो माइटोटिक अपरेटस था, एस्टर, स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाई अपीयर, कि प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर हुए थे, और इसके अंदर उसके उलट होगा कि वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, कि दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे। दी टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एट टू पोल्स, तो एक सेल के जो दो पोल्स हैं वहाँ पर जो वो टू न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो अगर देखें तो ये इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो क्रोमाटिन की फॉर्म में जब वो हो गए हैं, ये जो है उसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, और उनके गिर्द जो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, जो क्रोमाटिन या न्यूक्लियर मटेरियल है उसके गिर्द जो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गई है। इस तरीके से जो है वो टू न्यूक्लियाई बन जाएंगे और हर न्यूक्लियाई अपने अपने पोल्स की तरफ चला जाएगा। तो ये किसके अंदर होता है, कि इसके अंदर टीलो फेज़ के अंदर। फिर इसके बाद आगे अगला स्टेप आ जाएगा टीलो फेज़ के बाद इनके अंदर, कि इनमें कैरियोकाइनेसिस अब मुकम्मल हो गई है। तो सेकंड इसके अंदर हम लोगों ने फेज़ पढ़ी थी, मेजर फेज़, वो थी साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का बताया था कि ये क्या होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि जिसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म तकसीम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। इससे क्या होगा, कैसे डिवाइड करेगा, कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट करती है सेंटर से, कि वो अंदर को जो है वो डेंसिटी जाएगी और इन्वेजिनेट होती इतनी ज़्यादा होगी कि इसके अंदर जो है वो एक क्लीवेज जो है वो फ़रो बन जाती है, और ये क्लीवेज फ़रो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड होती हुई, फैलती हुई, जो वो क्या करती है कि इन दो सेल्स को जो है वो सेपरेट कर देती है, कि ये टू सेल्स को क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी। कि मतलब कि यही जो हमारे पास सेल था, फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि लेट्स सपोज कि ये सेल था जिसके अंदर ये जो उनमें क्रोमेटिन न्यूक्लियर और क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट था, इसके अंदर ये मेम्ब्रेन इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इनफोल्ड होएगी, इनफोल्डिंग होते हुए, इन्वेजिनेशन होते हुए इनके अंदर इस तरीके से क्लीवेज फरो बन जाएगी, और एक वक्त आएगा ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और जो है वो टू सेल्स जो है वो इससे बन जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस। और हम लोग माइटोसिस को अगर देखें तो माइटोसिस यही था कि जिसमें सिंपल एक सेल डिवाइड करता है और आगे सेल प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो टू सेल प्रोड्यूस हुए हैं इनको हम लोग नाम देते हैं डॉटर सेल्स का। तो जितना पेरेंट के सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर होगा, इतना ही जब इन डॉटर सेल्स के अंदर भी क्रोमोसोम्स का नंबर होगा। तो माइटोसिस यही थी कि ये एक ऐसी डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है और टू डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, और इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है। होप सो आप लोगों को माइटोसिस का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।